आज की वीडियो का टॉपिक है साधारण भिन्न का भाग। साधारण भिन्न का भाग। पहला प्रश्न है 7/10 भागे 14/5। अब हम भाग का चिन्ह देख के काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन हमें परेशान एकदम नहीं होना है। ये जो भाग का साइन है, भिन्नों का भाग हमें करना नहीं होता है। हमें असलियत में हमें करना होता है भिन्न का गुणा। बस भाग भाग करना एक अतिरिक्त लाइन होती है जिसे हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले बराबर का साइन बनाइए। ये वाला जो 7/10 है, पहले भी ना ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और ये जो भाग का साइन है, ऐसा नियम है कि जो भाग का साइन है इसको हम कर देते हैं गुणे में परिवर्तन। ठीक है, और इसके जो भाग के बाद वाला भिन्न होगी, इसके ठीक बाद वाली, इस अंश को हम हर में लाएंगे और इस हर को अंश में ले जाएंगे। तब ये गुणे का साइन इनको बैलेंस कर लेगा, यानी भिन्न ठीक उल्टा हो जाएगी। जैसे बटे का साइन बनाइए, उल्टा करने का मतलब है 14 अंश में है तो हर में लाइए, 5 हर में है तो इसको अंश में ला दीजिए। बस आपका काम यहाँ हो गया कंप्लीट। जो भाग का साइन था वो गुणे में बदल गया। अब वास्तव में आपको क्या करना है, भिन्नों का गुणा करना है। तो चलिए हम भिन्नों का गुणा करते हैं। सबसे पहले यहाँ 7 है अंश में और ये हर में 10 है। 7 से कोई 10 कटेगा नहीं, 14 कट सकता है। तो 7 एक कम 7 लिखिए, ये 7 दूना के 14 लिखिए, हो गया। यहाँ 10 है, 1 से कटेगा नहीं, 5 से कट सकता है 10, तो काटते हैं। 5 एक कम 5 और 5 दूना के 10। अब लगाइए बराबर का साइन। ठीक है, बटे का साइन बना के हम साफ साफ सबको लिखते हैं। जैसे यहाँ 7 कट के कितना हो गया, अंश में 1 हो गया है, 1 लिखिए। 10 कट के कितना हो गया है, 2, 2 हर में लिख दीजिए। गुणे का साइन है, गुणे का साइन बनाइए। बटे का साइन बना लीजिए। 5 कट के कितना हो गया, 1, 1 लिख लीजिए। 14 कट के कितना हो गया है, 2, 2 लिख लीजिए। अब अगली लाइन में आइए, बराबर का साइन लगाइए। अब हम जानते हैं गुणा करने में क्या होता है, अंश में अंश का गुणा होता है और हर में हर का गुणा होता है। तो बटे का साइन बनाइए, अंश में अंश का गुणा करिए, हर में हर का गुणा करिए। 1 गुणे करिए तो 1 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना के 4 आएगा और 1/4 आपको उत्तर मिलेगा इसका। काफ़ी आसान है, हमें भाग देख के डरना नहीं है। अब चलिए दूसरा प्रश्न है 14/21 भागे 8/7। सबसे पहले बराबर का साइन, पहले का भिन्न ज्यों का त्यों। 4/21 ज्यों का त्यों उतारिए। ये भाग का साइन है, इसको डायरेक्टली आप गुणे के साइन में बदल दीजिए। बिना सोचे समझे गुणे के साइन में आप लाएंगे इसको, इस बात को ध्यान रखना है। अब इस भिन्न को क्या करना है, अंश को हर में लाना है और इस हर को अंश में ले जाना है। तब ये गुणे गुणे का चिन्ह संतुष्ट होगा इससे। अब गुणा का साइन है, बटे का साइन बनाइए। अंश को हर में ला दीजिए 8, हर को अंश में लाइए, यहाँ पे ला दीजिए भैया 7। ये हमारा अब भाग का साइन गुणे में बदल गया। अब गुणा करना भिन्नों का काफ़ी आसान होता है। चलिए अब इसका गुणा करते हैं हम लोग। 4/21 यहाँ 4 है अंश में और हर में यहाँ 21 से कटेगा नहीं, यहाँ 8, ये कट सकता है तो काट देते हैं। 4 एक कम 4 और ये 4 दूना के 8। यहाँ 21 है, यहाँ 1 है और 7 है, 7 से 21 कट सकता है। 7 एक कम 7 और 7 3 के 21। अब बराबर का साइन लगाएंगे। जो चीज़ें काट दिए हैं हम उसको साफ साफ लिखेंगे। बटे का साइन बना लिए। यहाँ 4 कट के अंश में 1 हो गया है, 21 कट के 3 हो गया है, 3 लिख दिए। गुणे का साइन ज्यों का त्यों रहेगा। बटा का साइन बनाइए। 7 कट के 1 हो गया है और 8 कट के 2 हो गया है, 2 लिख लीजिए। अब बराबर का साइन करिए, बटे का साइन बना लीजिए। अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। 1 गुणे 1 बराबर 1, 3 गुणे 2 बराबर 6, 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है 12/5 भागे 9/15। 12/5 भागे 9/15। सबसे पहले बराबर का साइन, पहले भिन्न ज्यों का त्यों उतरेगी। जो भी गुणा और भाग हमें करना होगा तो सामने वाले भिन्न में करेंगे। अब जैसे यहाँ पे भाग का साइन है, ये डायरेक्टली क्या होगा, गुणे में बदलेगा। ऐसा नियम है, ये गुणे में बदल जाएगा। और यहाँ वाली जो भिन्न है, अंश जो है वो हर में आएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा, यानी ठीक उल्टा हो जाएगा। तो बटे का साइन बना लीजिए, अंश को हर में ला दीजिए और हर को अंश में ला दीजिए। यानी जो यहाँ 9/15 था ये 15/9 हो जाएगा, जैसे ही गुणे का साइन होगा। हमने यही यहाँ किया है।
अब यहाँ 12 है, 5 से कटेगा नहीं, हर में 9 है, 9 से यानी 3 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो काट देते हैं। 3 चौके 12 होता है और 3 तिरिके 9 होता है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, यानी 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। ठीक है, और 3 है, 3 से 3 भी कट सकता है, तो इसको भी काट देते हैं। 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। ध्यान से देखिए, अब घबराइए नहीं, बराबर का साइन लगाइए। अब इसको ध्यान से साफ साफ लिखते हैं। बटे का साइन बनाइए। पहले भिन्न है, 12 कट के अंश में कितना हो गया है 4। ये 5 कट के कितना हो गया है 1। गुणे का साइन है, गुणे का साइन बना लीजिए। बटे का साइन बना लीजिए। 15 था अंश में, 3 हुआ, फिर 1 हो गया, तो 1 लिखिए। 9 था, कट के 3 हुआ, 3 के बाद 1 हो गया, 1 लिख लीजिए। फिर बराबर का साइन बनाइए। अंश में अंश का गुणा होता है, हर में हर का गुणा होता है। 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 आएगा। बटे का साइन है, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा। अब ये भी आपका सही है, ये भी आपका उत्तर सकता है, और इसको बराबर लिख के आप केवल 4 भी लिख सकते हैं, तो बटे 1 इसमें माना जाएगा हमेशा, तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं हमें। चौथा प्रश्न देखते हैं, आइए। 3/14 भागे 6/7। सबसे पहले बराबर का साइन, पहले भिन्न ज्यों का त्यों उतारिए। 3/14 ज्यों का त्यों लिखिए। इसके बाद भाग है, तो ये गुणे में बदलेगा, जैसे गुणे में बदलेगा ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी 7/6 हो जाएगी। तो बटे का साइन बनाइए, अंश को हर में लाइए 6, 7 को हर में अंश में जाइए 7। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये 3/14 है, 3 से 14 कटेगा नहीं, 6 कट सकता है, तो कट सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, ये 14 है, 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 दूना के 14 बराबर। जो भी संख्याएं कटती हैं गुण उसके पहाड़े में आती हैं, हम उसको काट देंगे। अब बटे का साइन बनाइए। यहाँ 3 था, कट के 1 हो गया, अंश में 1 लिखिए। यहाँ 14 हर में था, कट के 2 हो गया, हर में 2 लिख लीजिए। गुणे का साइन है, ज्यों का त्यों उतारिए। बटे का साइन बना लीजिए। 7 है, 7 था, कट के 1 हो गया। 6 था, कट के 2 हो गया, 2 लिख लीजिए। बराबर का साइन बनाइए। बटे का साइन बना के अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा। 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 1/4 हो गया उत्तर।